हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 10+2 स्टैंडर्ड की मैट्रिक्स पार्ट 8। इसके पहले पार्ट 7 पार्ट आपको दिए जा चुके हैं और ये आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपको बताना है कि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसलिए जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स जैसे हो सकता है थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ रही हो, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब इन वीडियोस को देखें तो आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको वॉइस क्लियर सुनाई पड़े और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पे टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ठीक, डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उस डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। ओके, तो अब मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया कि लेट, और एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 2 3 5 6 0 1। ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमें दी गई एग्जाम में और कहा गया कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो आइए सीखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए नाम से, आपको उसका ट्रांसपोज निकालने में क्या करना है, आइए देखें। पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है आप देख रहे हो, उसमें 3 रो हैं। रो हॉरिजॉन्टल काउंट होती हैं, बताया जा चुका है, और कॉलम वर्टिकल काउंट होते हैं। तो यहां पर रो 3 है और कॉलम 2 है, मतलब ये 3/2 की मैट्रिक्स है। अब आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स ही होगा, ये ध्यान रखना है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो निकल कर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स है। वो कैसे निकालते हैं, ध्यान दें। जो मैट्रिक्स दी गई है उसमें फर्स्ट रो है 2 3, तो इस फर्स्ट रो 2 3 को आपको फर्स्ट कॉलम की तरह लिख देना है वर्टिकल में। ऐसे ही जो सेकंड रो है 5 6, उसको सेकंड कॉलम की तरह लिख देना है। जो थर्ड रो है 0 1, उसको थर्ड कॉलम की तरह लिख देना है। बस इतना ही करना है, यही होता है ट्रांसपोज निकालना। मतलब दी गई मैट्रिक्स में जो रो है उनको कॉलम की तरह लिख दो, या इन अदर वर्ड्स ये कह लो कि जो कॉलम्स हैं उनको रो की तरह लिख दो। बात तो वही है। जैसे यहां पर देखो 2 5 0, ये फर्स्ट कॉलम था, तो हमने उसको फर्स्ट रो की तरह 2 5 0 लिख दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। जो सेकंड रो था 3 6 1, वो यहां पर सेकंड रो बन गया है। ठीक, तो एक तरह से रो और कॉलम की इंटरचेंजिंग हो गई है। जो उसमें रोज थे वो इसमें कॉलम्स बन गए हैं, जो इसमें कॉलम्स थे वो इसमें रो, और यही मेथड है जिससे ट्रांसपोज निकाला जाता है। ये निकल करके आई है ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और आप इसे नाम देंगे ए के ऊपर एक डैश लगा करके, ए के ऊपर एक डैश लगा दीजिए। मतलब अगर बी मैट्रिक्स जो दी रखी है उसका नाम बी होता, तो ट्रांसपोज को आप बी डैश नाम देते। सी नाम की मैट्रिक्स होती तो सी डैश नाम दे देते, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए आपको डैश लगा के रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे ट्रांसपोज निकलता है आप सीख गए। एक बात और ध्यान देने वाली कि ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी, इसमें 3 रो थी और 2 कॉलम थे, यानी कि इसका ऑर्डर 3/2 था। और चूंकि ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज हो गए हैं, तो अब रो 2 हो गई हैं और कॉलम 3 हो गए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2/3। मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। 3/2 की है तो 2/3 की हो गई। ठीक, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 1/2 ऑर्डर की है तो ट्रांसपोज 2/1 हो जाएगा। जनरल लैंग्वेज में बात करें तो अगर मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज करने पर वो n/m ऑर्डर की हो जाएगी। और एक चीज ध्यान दें, जैसे ये एलिमेंट है 3, तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसमें ये 3 आपका किस प्लेस पर है, एलिमेंट किस प्लेस पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। इसका मतलब ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट है। मालूम है आपको ये चीज, है ना। किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट है। अब यही एलिमेंट उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में किस जगह पे चला गया, यहां पे
और इस जगह की पोजीशन क्या है, तो इस जगह की पोजीशन है A21, क्योंकि ये पोजीशन है, सेकंड रो है ये और फर्स्ट कॉलम है, तो ये A21 बन गया, मतलब 21 प्लेस का एलिमेंट बन गया। तो जो 1-2 प्लेस का एलिमेंट था ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, वो 2-1 प्लेस का एलिमेंट बन गया। और ये सभी के साथ हुआ है, मतलब बताना चाहते हैं कि एलिमेंट्स के ऑर्डर भी रिवर्स हो गए, मतलब 1-2 प्लेस का एलिमेंट जो था वो 2-1 प्लेस पे चला गया है। यानी कि जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो ये आपका 2-2 प्लेस पर है। अब खैर इसका तो रिवर्स भी 2-2 ही होगा, तो देखिए उस मैट्रिक्स में भी ये जहां पे है वो 2-2 प्लेस पर है, 2-2 का रिवर्स तो 2-2 ही होता है ना। ठीक है, इसको देखिए 0 को, तो 0 किस नंबर पर है, 3-1 प्लेस का एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3-1 प्लेस का एलिमेंट है। तो यहां पर 0 किस प्लेस पर आ गया है, 1-3 प्लेस पर, मतलब 3-1 का रिवर्स होकर के 1-3 प्लेस पर आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये सभी के साथ हुआ है। मतलब अगर हम जनरल बात करें, जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो हम कहेंगे कि एक एलिमेंट जो दी गई मैट्रिक्स में आईजे प्लेस पर था, वो अपने ट्रांसपोज में जाकर के जेआई प्लेस पर चला जाएगा, है ना। आईजे प्लेस का एलिमेंट जेआई प्लेस का एलिमेंट बन जाएगा, जो एआईजे प्लेस पर था, जो एलिमेंट आईजे प्लेस पर था, वो जेआई प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये बातें क्यों समझाई, जिससे कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन में कहना क्या चाहता है, सिंबल्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा है इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एआईजे एम बाई एन। आप जानते हो जनरल लैंग्वेज में मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पहले क्लास में बताया गया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए ए नाम की, तो उसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट ना लिख के एक जनरल एलिमेंट लिख दिया जाता है ए आई जे, ये सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m बाई n, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए डैश से रिप्रेजेंट होगा, उसका नाम ए डैश होगा, और वो क्या होगी मैट्रिक्स ए जे आई, मतलब जो ए आई जे था वो ए जे आई बन गया, है ना। अभी यही चीज समझा रहे थे ना लोग कि आई जे प्लेस का एलिमेंट जे आई प्लेस के एलिमेंट में चला जाता है, तो आई जे प्लेस ए आई जे की जगह पर ए जे आई, और ऑर्डर m बाई n है, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर रिवर्स होकर के n बाई m हो जाता है, जैसे यहां एग्जांपल में देखा 3/2 से 2/3 ऑर्डर हो गया। तो ये डेफिनेशन है, आपको क्लियर हो गई। और ट्रांसपोज निकालने को अगर एग्जाम में आता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड, ये मैं ठीक है यहां से हटा देता हूं, तो अब ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो आइए वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, अभी इनको डिस्कस करते हैं। तो ए डैश होल डैश इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है के इंटू ए होल डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश। तो चलिए पहले ये दो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आती है एग्जाम में और कहा जाता है वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी फॉर द मैट्रिसेस, तो आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, इसे प्रूफ कैसे करोगे, आइए देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लो, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ए नाम की है, तो मान लीजिए 2 3 5 6 0 1, उसी को ले लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए डैश निकालना है, जैसा कह रहा है वैसा करते चलना है, बस लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आनी चाहिए। तो ए डैश निकालना मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना। तो कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम की तरह लिख दो, जो सेकंड रो है उसको एज ए सेकंड कॉलम लिख दो, जो थर्ड रो है उसको एज ए थर्ड कॉलम लिख दो। जो दे रखी थी मैट्रिक्स वो 2/3 ऑर्डर की थी, ट्रांसपोज करने पर जो आया वो 3/2 ऑर्डर का हो गया, और ये ए डैश निकल आया, ट्रांसपोज निकल आया। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आपने ए डैश निकाला है उसका एक बार और डैश कर दीजिए, मतलब डैश मींस ट्रांसपोज भी करना, डैश मींस ट्रांसपोज करना। तो आपने एक बार ट्रांसपोज किया, जो निकल कर आया उसमें एक बार फिर से वही ट्रांसपोज करने वाला मेथड आप अप्लाई कर दो। यानी अब की बार हमें ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का, है ना, जो ए डैश निकल के आया उसका ट्रांसपोज।
तो इसमें फिर से वही ट्रांसपोज रूल लगाएं, तो जो रो है उसको कॉलम की तरह लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह लिख दिया, और एक बार फिर से 3/2 की जगह पर 2/3 की मैट्रिक्स आ गई। और ये जो मैट्रिक्स आई है ये वही है जो हम लेकर के चले थे, मतलब जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब A डैश होल डैश इक्वल टू A। सिंपल प्रॉपर्टी थी, आप अपने आईक्यू से भी इसको समझ गए होंगे स्टार्टिंग में कि हाँ ये तो बात ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, मतलब रो कॉलम इंटरचेंज कर दें, फिर जो रिजल्ट है उसमें फिर से वही रो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब ट्रांसपोज कर दें, तो सीधी सी बात है कि जो हम लेकर चले थे वही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाएगी। ठीक, लेकिन एक एग्जांपल से वेरीफाई करके दिखाना पड़ा। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यहां पर क्या कहना चाहता है कि एक मैट्रिक्स है, तो आइए प्रूफ देखें सेकेंड प्रॉपर्टी का। तो मैट्रिक्स ए लेकर के चलते हैं, भाई यही मैट्रिक्स ले लेते हैं जो इस यहां पर एग्जांपल में ली थी हम लोगों ने, 2 3 5 6 0 1। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई करना है, यहां k कोई कांस्टेंट है। ठीक, तो k का मल्टीप्लाई आपको अगर इस मैट्रिक्स में करना है तो आपको मैट्रिक्स में यह चीज सिखाई गई थी कि अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अगर ये k अंदर जाएगा, ठीक है, सभी के साथ इसका मल्टीप्लाई आप करो डायरेक्ट। आप जीरो में k का मल्टीप्लाई 0 लिख देते हैं और k इंटू 1k। तो कह रहे थे डायरेक्ट आप कोई वीडियो 20 से ना देखें अगर आपको मैट्रिसेस नहीं आती है, अगर आप फ्रेशर हैं तो डायरेक्ट 20 से ना देखें, इसलिए क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। तो सीक्वेंसली देखें 1 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये ka निकल आया, अभी हमें ka का होल डैश करना है। ठीक, तो ये अगर ka निकल आया है तो ये जो मैट्रिक्स निकल करके आई है k, इसका डैश कर दें, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दें, है? तो जो फर्स्ट रो है 2k 3k उसको एज ए फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है 5k और 6k उसको एज ए सेकंड कॉलम, जो 0k थर्ड रो है उसको एज ए थर्ड कॉलम, इस तरह से आप लिख दो। क्लियर? इसके बाद में ये जो मैट्रिक्स आई है इसमें हर एलिमेंट में k मल्टीप्लाई में है ना? 0 के मल्टीप्लाई में तो कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह से k सभी के मल्टीप्लाई में है, तो आप k कॉमन कर दो, और अगर आप k कॉमन कर दोगे तो जो मैट्रिक्स है वो बचेगी 2 5 0 3 6 1। और k को कॉमन लेने के बाद में ये जो बची हुई मैट्रिक्स है 2 5 0 3 6 1, ये वास्तव में जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे मैट्रिक्स A उसका ट्रांसपोज है ना? क्योंकि इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 एज ए फर्स्ट कॉलम, 5 6 एज ए सेकंड कॉलम, 0 1 को थर्ड कॉलम की तरह, ऐसे ही तो आप लिखते। तो जो मैट्रिक्स आई है वो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है, तो उसको आप A डैश लिख दो। क्लियर? तो ये कौन सी मैट्रिक्स थी? ka होल डैश थी ना? k होल डैश में k कॉमन लेकर के k इंटू a डैश बन गया। तो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। अब आइए एक और प्रॉपर्टी, a प्लस बी होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अब ये सिंपल प्रॉपर्टी है तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, यहां बताने लायक कुछ ऐसा है भी नहीं। आपको बस इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में 2 मैट्रिक्स एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे अभी तक एक मैट्रिक्स एज्यूम करके काम हो गया, या 2 मैट्रिक्स, एक को A एक को B नाम देकर, और चाहे जैसी मैट्रिक्स ले लेना है, कुछ भी एलिमेंट्स ले लेना है, बस ध्यान ये रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्योंकि आपने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था मैट्रिक्स के, तो वहां पे बताया गया कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो। यानी अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए 3/2 ऑर्डर की, तो दूसरी वाली भी 3/2 ऑर्डर की ही आप लोगे, है ना? तभी वो ऐड की जा सकती है। तो मैट्रिक्स चाहे जो भी ऑर्डर की लेना, लेकिन जैसे ऑर्डर की ए लोगे उतने ही ऑर्डर पे बी लोगे। चाहे 2/2 की ऑर्डर की दोनों को ले लो, चाहे दोनों मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर ले लो, चाहे दोनों मैट्रिक्स 3/2 इस तरह के किसी ऑर्डर की ले लो। अब
आप पहले ए और बी को ऐड कर देना, मैट्रिक्स ऐड करना बहुत इजी है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, सीख चुके हो आप। जो ऐड करने से मैट्रिक्स आए उस पर ट्रांसपोज का मेथड लगा करके उसका ट्रांसपोज कर दो, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ठीक लिख करके छोड़ दो। अब राइट साइड के लिए क्या करना है कि जिस मैट्रिक्स को आपने ए एज्यूम किया था उसका डैश अलग निकाल लो, जो बी मैट्रिक्स एज्यूम की थी उसका डैश अलग निकाल लो, और उसके बाद उनके डैश को यानी ट्रांसपोज को आप प्लस कर दो। इस तरह जो निकल आएगी मैट्रिक्स वो राइट साइड की मैट्रिक्स होगी, राइट साइड का रिजल्ट होगा, तो आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, आप ये अपने आप आराम से कर लोगे। फोर्थ एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, और वो इन सभी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी वही है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी a इंटू बी होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश। ध्यान देने वाली बात है, हमने a डैश इंटू बी डैश नहीं लिखा। जैसे एडिशन में आपने जब ये डैश को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पर, तो a डैश प्लस b डैश आपने लिखा है। यहां पर लेकिन जब ये डैश अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो अंदर मैट्रिक्स हैं, जो एलिमेंट्स लिखे हैं, मतलब जो मैट्रिक्स लिखी हैं, वो रिवर्स हो गए। बी डैश पहले बी के ऊपर डैश आया, फिर ए के ऊपर, पहले बी डैश लिखा गया फिर ए डैश, और इसीलिए इसको रिवर्सल लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक, रिवर्सल लॉ इन द केस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो रिवर्सल लॉ क्यों कहा गया इसको? क्योंकि एलिमेंट को रिवर्स करके लिख दिया गया, सिंपल। और ये आप वहां पर एडिशन में तो आप ए डैश प्लस बी डैश लिखो, चाहे बी डैश प्लस ए डैश लिखो, एडिशन के केस में दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन मल्टीप्लाई में आप पढ़ चुके हो कि ए इंटू बी और बी इंटू ए ये इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बी डैश ए डैश है अगर प्रॉपर्टी में, तो आप बी डैश ए डैश ही लिखेंगे। आप उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन समझ करके कहीं गलती से ए डैश बी डैश ना लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग चीजें होती हैं। अब इसका प्रूफ करना है हमको, तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और चलिए हम एक ऐसा एग्जांपल लिए लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लेट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं -2 4 5, सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स ले ली है ना। आपको याद होगा इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया था। तो रो यहां पर 3 है लेकिन कॉलम 1 है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हम B ले लेते हैं। अब यहां पर सेम ऑर्डर की लेना नहीं है जरूरी, क्योंकि आपको पता है ये तो एडिशन के लिए बताया गया था कि दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कुछ और था नियम, है ना, आपको याद होगा, आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। तो बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 3 -6, इस तरह से ले लिया। मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे ली कि इसमें सिंगल रो है, तो रो सिंगल है, कॉलम लेकिन 3 है, मतलब 1/3 की मैट्रिक्स है ये। अब हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है पहले प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है इस केस में, पहले ये चेक कर लिया जाए। तो आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है कि जो पहली मैट्रिक्स है, पहली ए कहलाएगी दूसरी बी, क्योंकि ए बी लिखा हुआ है। तो जो पहली मैट्रिक्स है उसमें और उसके ऑर्डर में ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर में ये जो नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ रो होता है, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम है। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। और यहां पर वो वैल्यू सेम है, इसका मतलब ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहां पर। और जो रिजल्ट आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा, वो भी यहीं से पता चल जाता है कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वहां पर क्या है 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 ऑर्डर की आएगी। ठीक, 3/3 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू सेम, और रिजल्ट आएगा 3/3। अब 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे यहां पर। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन तो आप सीख चुके हैं, पहले हम लोग निकालेंगे
ये एलिमेंट मतलब 1 1 प्लेस का एलिमेंट है ना, ये 1 1 प्लेस का एलिमेंट है। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको ये कैसे निकालना है, आपको फर्स्ट रो लेनी है पहली मैट्रिक्स की यानी ए वाली की, और फर्स्ट कॉलम लेना है आपको बी वाली मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने का यहां मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इस रो में लिखा है, इस कॉलम में से 1, तो मल्टीप्लाई करने पर आया आपका -2। इसी तरह से 1 2 प्लेस का एलिमेंट निकालने का मतलब है 1 नंबर की रो और 2 नंबर का कॉलम, मतलब -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। इसी तरीके से 1 3 प्लेस का एलिमेंट निकालने का मतलब है कि 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। अब ये 2 1 प्लेस का एलिमेंट है, 2 1 मतलब 2 नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम, मतलब 4 into 1। क्लियर? इसी तरीके से आगे आप सीख चुके हैं, ये सब मालूम है आपको। तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, माइनस में 24 आ गया। अब इस एलिमेंट की बारी, 5 1 जा 5, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करें। ठीक है, तो ये आपका ए बी निकल आया। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ए बी का होल डैश मतलब ट्रांसपोज मेथड लगा दो, जो ए बी निकल करके आया है ए बी होल डैश। तो जो मैट्रिक्स निकली उसका ट्रांसपोज, तो ये जो फर्स्ट रो है -2 -6 और 12, इसको फर्स्ट कॉलम की तरह, ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं 4 12 और -24, इनको आप सेकेंड कॉलम की तरह, और ये जो लिखे हुए हैं 5 15 -30, इनको आप थर्ड कॉलम की तरह लिख दो। तो ये आपका ए बी डैश निकल आया 3x3 की मैट्रिक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं आप उसका लेफ्ट साइड निकल आया। अभी राइट साइड के लिए बी डैश निकालें, ए डैश निकालें और फिर मल्टीप्लाई करना है। मतलब जिस मैट्रिक्स को आपने बी नाम से एज्यूम किया उसका डैश मतलब उसका ट्रांसपोज, तो सिंगल रो है और वो सिंगल कॉलम बन जाएगा, यानी 1 3 -6 इस तरह से। इसके बाद ए डैश निकालना है हमको, ए डैश जिसे आपने एज्यूम किया है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो -2 4 5 है ना, यहां लिख देते हैं -2 4 5। ठीक है, वो कॉलम की तरह लिखा था रो की तरह लिख दिया गया। ठीक, तो ये आपका निकल आया ए डैश। तो बी डैश का ऑर्डर क्या है भाई, 3/1। ए डैश का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 1/3। तो अब हमें बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करा के देखना है। तो बी डैश ए डैश को मल्टीप्लाई आप कराओगे तो पहले देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या कि नहीं। ये 3/1 ये 1/3, तो ये वैल्यू मैच होनी चाहिए, हो रही हैं, और रिजल्ट कितने बाई कितने का आएगा, 3/3 का। ठीक है, 3/3 का। तो आप कर दो मल्टीप्लाई, आपको पता ही है। ठीक, आप 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे जो आएगा, फिर 1 का 4 में, फिर 1 का 5 में, इसके बाद 3 की बारी आएगी, 3 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, और अब -6 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे। ठीक, -6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बी डैश ए डैश निकल आया। तो ये वही निकल करके आया है बी डैश ए डैश जो आपका ए बी होल डैश में निकल करके आया था, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक, तो दोनों मैट्रिक्स सेम है क्योंकि उनके ऑर्डर भी सेम है और उनके अंदर के एलिमेंट भी सेम है, जो जहां पे था वही इस मैट्रिक्स में है। तो इस तरह प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी का भी प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी आज की क्लास में यही तक, थैंक यू।